आज की इस वीडियो में हम लोग बुके बनाएंगे। एक छोटा सा बुके जिसको आप एज अ कीचेन भी यूज़ कर सकते हैं और किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो बुके बनाने के लिए मैंने सबसे पहले ब्लू कलर का यार्न लिया है और मैं जो क्रोशे हुक यूज़ कर रही हूँ वो कर रही हूँ 3.5 mm का, क्योंकि मैं कॉटन यार्न यूज़ कर रही हूँ इसीलिए मैंने 3.5 mm का लिया है। एक्रिलिक में अगर आप ओलिविया यूज़ कर रहे हैं तो आप 3 mm का क्रोशे हुक लेंगे। सबसे पहले हमें एक मैजिक रिंग बनानी है। मैजिक रिंग बनाने के लिए सबसे पहले हमें यार्न को अपनी फिंगर्स के अराउंड ऐसे लपेटना है कि नीचे की साइड हमारा है वो क्रॉस बने, और फिर हमें अपनी फिंगर्स को पलटना है। फिर इंसर्ट उल्टा करके हुक को इंसर्ट करते हुए पीछे वाला जो यार्न है उसको नीचे से पास कर लेंगे और ट्विस्ट करते हुए निकाल लेंगे। अब यार्न ओवर करेंगे और निकाल लेंगे, जिससे हमारी एक चेन है वो बन जाएगी। तो हमने मैजिक रिंग के साथ चेन 1 बना लिया है। अब हमें इसी मैजिक सर्कल में 6 सिंगल क्रोशिया करने हैं। तो पहला सिंगल क्रोशिया हम करते हैं और देखते हैं कि सिंगल क्रोशिया कैसे करते हैं। सिंगल क्रोशिया करने के लिए हुक को इंसर्ट करेंगे मैजिक रिंग के अंदर, यार्न ओवर करेंगे और फिर हुक को बाहर निकाल लेंगे। अब फिर से यार्न ओवर करेंगे और जो 2 लूप हमें हमारे हुक पे दिखाई दे रही हैं उन दोनों में से हुक को निकाल लेंगे। तो ये हमारा सिंगल क्रोशिया बन गया। एक बार फिर से देखेंगे सिंगल क्रोशिया कैसे बनाना है। हुक को मैजिक रिंग के अंदर इंसर्ट करना है, फिर यार्न ओवर करना है और हुक को बाहर निकाल लेना है। अब यार्न ओवर करेंगे और दोनों लूप्स में से हुक को पास कर लेंगे तो हमारा सिंगल क्रोशिया बन जाएगा। ऐसे ही हमें टोटल इस मैजिक रिंग में 6 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। मैंने 6 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब जो हमारा ये ओपन एंड वाला धागा था इसको पकड़ के मैजिक रिंग खींचेंगे तो मैजिक रिंग है हमारी वो क्लोज हो जाएगी। ये देखो हमारी मैजिक रिंग है वो क्लोज हो गई है। अब हमें जो हमारा पहला सिंगल क्रोशिया था, जो हमारा पहला स्टिच बना था, उसमें हमें हुक को इंसर्ट करना है और फिर हमें यार्न ओवर करना है और फिर हमें हुक को बाहर निकाल लेना है। अब हमें बिना यार्न ओवर किए हुए इस हुक को, जो ये वाला हमारा स्टिच था ऑलरेडी हुक पे, उसमें से पास करना है। तो ये हमने एक स्लिप स्टिच कर लिया है। स्लिप स्टिच करने के बाद हमें चेन 1 करनी है। राउंड नंबर 2 में हमें हर एक सिंगल क्रोशे में यानी हर एक स्टिच में हमें 2 सिंगल क्रोशिया करने हैं, मतलब हमें इंक्रीज करना है। तो जो पहले वाला स्टिच है उसमें हम हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर करेंगे और हुक को बाहर निकालेंगे। अब हमारे पास 2 लूप्स हैं, यार्न ओवर करेंगे और दोनों लूप्स में से हुक को बाहर निकालेंगे। एक और सिंगल क्रोशिया हम बनाएंगे सेम स्टिच में, सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए। तो नेक्स्ट राउंड जो हमारा ये वाला राउंड है, राउंड नंबर 2, इसमें हमें हर एक स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया हैं वो बना लेने हैं। राउंड के एंड में हमारे पास टोटल 12 सिंगल क्रोशिया होंगे। ये वाला राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें जो सेकंड राउंड का फर्स्ट सिंगल क्रोशिया हमने बनाया था, जो हमारा फर्स्ट स्टिच था, उसमें हुक को इंसर्ट करके स्लिप स्टिच कर लेंगे। उसके बाद हमें चेन 1 करनी है। चेन 1 करने के बाद हमें जो हमारा फर्स्ट स्टिच है उसमें एक सिंगल क्रोशिया करना है। ये हम राउंड नंबर 3 बना रहे हैं। तो हमने सिंगल क्रोशिया किया। जो हमारा सेकंड स्टिच था उसमें हमें 2 सिंगल क्रोशिया करने हैं, मतलब हमें इंक्रीज करना है। थर्ड स्टिच में हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है। फोर्थ स्टिच में हमें फिर से 2 सिंगल क्रोशिया करने हैं। तो एक सिंगल क्रोशिया के बाद 2 सिंगल क्रोशिया हमें करने हैं। ये पैटर्न फॉलो करेंगे और ये वाला राउंड है उसको कंप्लीट कर लेंगे। ये वाला राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इस राउंड को भी स्लिप स्टिच करके क्लोज कर लेंगे। अब हम शुरू करेंगे हमारा राउंड नंबर 4, जिसके लिए हमें फर्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया करना है।
सेकंड स्टिच में हमें 2 सिंगल क्रोशिया करने हैं और थर्ड स्टिच में हमें फिर से 1 सिंगल क्रोशिया करना है। फोर्थ स्टिच में हमें 1 सिंगल क्रोशिया करना है। फिफ्थ स्टिच में हमें 2 सिंगल क्रोशिया करने हैं और सिक्स्थ स्टिच में फिर से हमें 1 सिंगल क्रोशिया करना है। तो ये पैटर्न होगा हमारा सिंगल क्रोशिया इंक्रीज सिंगल क्रोशिया। इसको हमें पूरे 6 बार रिपीट करते हुए ये वाला राउंड है वो कंप्लीट करना है। इस राउंड के एंड में हमारे पास टोटल 24 स्टिचेस होने चाहिए। ये वाला राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इस राउंड को भी स्लिप स्टिच करके क्लोज कर लेंगे। इस राउंड शुरू करने के लिए हम चेन 1 करेंगे और हम फर्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे, सेकंड स्टिच में भी 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे, थर्ड स्टिच में भी 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। फोर्थ स्टिच में हमें इंक्रीज करना है। 3 सिंगल क्रोशिया के बाद हमें इंक्रीज करना है। ये पैटर्न इस राउंड में फॉलो करेंगे और ये वाला राउंड कंप्लीट कर लेंगे। इस राउंड के एंड में हमारे पास टोटल 30 स्टिचेस होंगे। इस राउंड को भी हम स्लिप स्टिच के साथ क्लोज करेंगे और नेक्स्ट राउंड शुरू करने के लिए चेन 1 बनाएंगे। नेक्स्ट राउंड में हमें पहले फर्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया करना है, सेकंड स्टिच में भी हमें 1 सिंगल क्रोशिया करना है, थर्ड स्टिच में हमें 2 सिंगल क्रोशिया करने हैं, फोर्थ स्टिच में हमें 1 सिंगल क्रोशिया करना है, फिफ्थ स्टिच में हमें 1 सिंगल क्रोशिया करना है। राउंड का पैटर्न होगा 2 सिंगल क्रोशिया के बाद इंक्रीज और फिर से 2 सिंगल क्रोशिया। ये पैटर्न हम टोटल 6 बार रिपीट करेंगे और राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। इस राउंड के एंड में टोटल हमारे पास 36 स्टिचेस होने चाहिए। वाला राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्लिप स्टिच करते हुए इस राउंड को भी क्लोज कर लेंगे। अब हमें हमारे ये देखो जो 20 स्टिचेस है उसमें हमें 2 लूप्स दिख रही हैं, एक फ्रंट लूप एक बैक लूप। तो जो नेक्स्ट राउंड हम करेंगे उसमें हमें सिर्फ बैक लूप में क्रोशे करना है। हर एक स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया करना है, सिर्फ और सिर्फ बैक लूप को लेते हुए। फ्रंट लूप में हमें नहीं को इंसर्ट करना है। ये देखो सिर्फ हमें बैक लूप में बनाना है पूरा राउंड। कुछ ऐसा उभरा हुआ पैटर्न आपको फिर बाहर की साइड नजर आएगा। हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम फर्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच करके राउंड को क्लोज कर लेंगे। ये वाला राउंड हमारा राउंड नंबर 7 था। अब राउंड नंबर 8 के लिए चेन 1 करेंगे और हर स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। राउंड नंबर 8, 9, 10, 11, 12 में हमें सब स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया करते हुए राउंड नंबर 12 तक हमें कंप्लीट कर लेना है। हमने राउंड नंबर 12 बना के उसको क्लोज कर लिया है। अब हम बनाएंगे राउंड नंबर 13 जिसके लिए हमने चेन 1 की है। जो हमारा फर्स्ट स्टिच है उसमें 1 सिंगल क्रोशिया करना है, सेकंड स्टिच में भी हमें 1 सिंगल क्रोशिया करना है। अब हम डिक्रीज करेंगे। डिक्रीज करने के लिए हमें थर्ड स्टिच का फ्रंट लूप लेना है और फोर्थ स्टिच का भी हमें फ्रंट लूप लेना है। दोनों फ्रंट लूप एक ही बार में हम हुक में लेंगे, यार्न ओवर करेंगे, एक से बाहर निकालेंगे, यार्न ओवर करते हुए जो 3 लूप्स हमें हमारे हुक पे दिख रहे हैं तीनों में से निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट स्टिच में हमें 1 सिंगल क्रोशिया करना है और फिर नेक्स्ट स्टिच में हमें 1 सिंगल क्रोशिया करना है, यानी कि 2 सिंगल क्रोशिया डिक्रीज फिर 2 सिंगल क्रोशिया। ये पैटर्न फॉलो करेंगे और राउंड को कंप्लीट करेंगे। एक बार फिर से देखेंगे डिक्रीज कैसे करना है। डिक्रीज करने के लिए हुक को इंसर्ट करना है फ्रंट लूप में, फिर नेक्स्ट स्टिच है उसकी फ्रंट लूप में इंसर्ट करना है, यार्न ओवर करना है, एक से बाहर निकालना है एक लूप से, फिर यार्न ओवर करना है और फिर दोनों लूप से बाहर जो तीनों लूप हमारे हुक में हैं उनसे बाहर निकाल लेना है। तो ऐसे करके ये वाला राउंड भी हम कंप्लीट कर लेंगे। राउंड नंबर 13 भी हमने कंप्लीट कर लिया है और स्लिप स्टिच करके क्लोज कर लिया है। राउंड नंबर 14 के लिए चेन 1 करेंगे
और फर्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, सेकंड स्टिच में भी एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, थर्ड स्टिच में भी एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। 3 सिंगल क्रोशिया करने के बाद हमें डिक्रीज करना है। जो प्रोसीजर हमने पहले डिक्रीज करने के लिए यूज़ किया था, हम वही प्रोसेस यूज़ करके डिक्रीज कर लेंगे। तो इस राउंड में यानी राउंड नंबर 14 में हमें 3 सिंगल क्रोशिया के बाद एक डिक्रीज करना है। राउंड में यही पैटर्न फॉलो करते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये वाला राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया है और क्लोज कर लिया है। अब हम नेक्स्ट राउंड के लिए यानी राउंड नंबर 15 के लिए चेन 1 करेंगे और हर एक स्टिच में एक एक डिक्रीज है वो कर लेंगे। मतलब हमें सारे स्टिच हैं उनको डिक्रीज कर लेना है। एंड में हमारे पास 12 स्टिचेस बचेंगे। वाला राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया है और क्लोज कर लिया है। नेक्स्ट राउंड शुरू करने से पहले हम इसमें कॉटन है वो फिल करेंगे। मैंने ये फाइबर लिया है, इसको मैं अब इसमें पूरे में फिल करूँगी। मैंने अच्छे से इसमें फाइबर है वो फिल कर लिया है। चेन 1 करने के बाद सब स्टिचेस को मैं एक बार फिर से डिक्रीज कर लूँगी, तो एंड में हमारे पास टोटल 6 स्टिचेस हैं वो बचेंगे। ये वाला राउंड भी हमने क्लोज कर लिया है और अब हमें चेन 2 करना है। चेन 2 करने के बाद हमें हर एक स्टिच में 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। चलिए तो देखते हैं डबल क्रोशिया कैसे बनाना है। यार्न ओवर करेंगे। डबल क्रोशिया हमें फ्रंट लूप में ही बनाना है। फ्रंट लूप में हुक को इंसर्ट करने के बाद यार्न ओवर करेंगे और हुक को बाहर निकाल लेंगे। अब हमारे हुक पे 3 लूप्स हैं। अब हमें यार्न ओवर करना है, हुक को 2 लूप्स में से निकालना है, फिर से यार्न ओवर करना है और 2 लूप्स में से निकालना है। अब हमें 2 और डबल क्रोशिया सेम स्टिच में बना लेने हैं। सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। प्रोसेस होगा हमारा यार्न ओवर करेंगे, हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर करते हुए हुक को निकालेंगे, फिर यार्न ओवर करेंगे और 2 लूप्स में से हुक को बाहर निकालेंगे, फिर यार्न ओवर करेंगे और 2 लूप्स में से निकालेंगे। तो ऐसे ही करके हमें हर स्टिच में 3 डबल क्रोशिया है वो बना लेना। कंप्लीट कर लिया है और क्लोज कर लिया है। नेक्स्ट राउंड यानी राउंड नंबर 18 के लिए स्लिप स्टिच करने के बाद चेन 1 करेंगे और हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। याद रहे अब हमें एक एक सिंगल क्रोशिया करना है। राउंड नंबर 18, 19, 20 में हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे और एक एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। राउंड नंबर 20 बनाने के बाद मैंने थोड़ा सा यार्न छोड़ के बाकी के यार्न को कट कर लिया है। अब हम लोग काम करेंगे इसकी फ्रिल पर, यानी कि जो वाइट वाला पार्ट था हमारा बुके का उस पर। तो उसके लिए सबसे पहले हमें वाइट कलर का यार्न लेना है। वाइट कलर का यार्न हम लेंगे और उसको हम जो वाइट कलर के यार्न को जो हमारी रो नंबर 7 थी, जहाँ पे हमने बैक लूप में क्रोशे किया था, उसकी फ्रंट लूप वाला पार्ट जो अभी उभरा हुआ है उसमें हम लोग अटैच करेंगे। मैंने ये स्लिप स्टिच से नेक्स्ट स्टिच में ही अटैच करूँगी इसे। ये देखो, ये हमारी स्लिप स्टिच वाली जो रो है वो दिख रही है। ये हमारा स्टिच है पहला। मैं सबसे पहले अपना हुक यहाँ पे इंसर्ट करूँगी। हुक को इंसर्ट करने के बाद जो वाइट कलर का यार्न है उसको मैं ऐसे करके फोल्ड करूँगी और इस वाली रो जो रो 7 है उसके साथ में लगाऊंगी। यार्न ओवर करते हुए मैं वाइट यार्न को लूप में से निकाल लूँगी। अब हम चेन 1 करेंगे। अब हमें हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया करना है। हम एक एक स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे और ये जो वाइट वाला यार्न है इसको हम साथ साथ लेके चलेंगे ताकि हमें बाद में इसको अलग से हाइड करने की ज़रूरत ना पड़े। राउंड को कंप्लीट करने के बाद फर्स्ट जो हमारा स्टिच था वाइट वाला, उसमें हम लोग हुक को इंसर्ट करके स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद 2 चेन करेंगे। अब हम पहला वाला जो हमारा सिंगल क्रोशिया है उसकी फ्रंट लूप लेंगे और उसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। याद रहे पहले वाले स्टिच की फ्रंट लूप।
और हमें उसमें 3 डबल क्रोशिया हैं वो बनाने हैं। अब हमें सेकंड स्टिच की बैक लूप लेनी है और उसमें हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो ऐसे ही हम लोग ऑल्टरनेटिव नंबर्स पे पहले फ्रंट लूप फिर बैक लूप लेंगे और दोनों में 3-3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये वाला राउंड है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। ये वाला पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम जो हमारा फर्स्ट स्टिच था उसमें स्लिप स्टिच करेंगे और यार्न को निकाल लेंगे। थोड़ा सा यार्न छोड़ते हुए बाकी सारा यार्न हम लोग कट करके अलग कर लेंगे। तो ये देखो, ये कुछ ऐसे लुक हमारे फिर के बाद आ रही है हमारे बुके की। प्यारा लग रहा है बहुत ही ज़्यादा। अब हम इसके अंदर लगाने के लिए फ्लावर्स बनाएंगे। तो जिसके लिए सबसे पहले मैं उनकी लीफ बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने लिया है ग्रीन कलर का यार्न। तो उसके लिए मैं सबसे पहले मैजिक रिंग बना लूँगी। मैजिक रिंग बनाने के बाद चेन 1 करना है। रिंग में 3 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तीन सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद मैजिक रिंग को हम क्लोज कर लेंगे। अब हमें जो फर्स्ट हमारा स्टिच था उसमें स्लिप स्टिच करना है। फर्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच करने के बाद चेन 3 बनानी है हमें। फर्स्ट चेन को हम छोड़ेंगे। जो हमारा सेकंड चेन था उसमें हम लोग 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। और नेक्स्ट में हम लोग एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। हाफ डबल क्रोशिया करने के लिए यार्न ओवर करना है, हुक को चेन के अंदर इंसर्ट करना है, यार्न ओवर करके बाहर निकालना है। 3 लूप्स हमारे हुक पे मिलेंगे। अब हमें यार्न ओवर करना है और तीनों लूप से निकाल लेना है। अब हम सेम स्टिच में एक स्लिप स्टिच करेंगे जिस स्टिच में हमने चेन 3 किया था। अब हम नेक्स्ट स्टिच में भी एक स्लिप स्टिच करेंगे और चेन 3 बनाएंगे। सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए 1 ऐसे स्ट्रक्चर्स हमें टोटल 3 बनाने हैं। तो एक हमारा बन गया है, 2 और बना लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद हम थोड़ा सा यार्न छोड़ते हुए बाकी यार्न को कट कर लेंगे और हुक से बाहर निकाल लेंगे। अब इन दोनों यार्न को हमें अच्छे से हाइड कर लेना है इसके अंदर विद द हेल्प ऑफ नीडल। अब मैं जोज बनाऊंगी। जोज बनाने के लिए मैंने रेड कलर का यार्न है वो लिया है। इससे पहले हमें स्लिप नॉट बना लेना है। स्लिप नॉट बनाने के लिए ऐसा एक लूप हमें फॉर्म करना है और जो या बॉल से अटैच्ड साइड है उसको लूप में से पास करना है और पकड़ के खींच देना। तो ये हमारा एक स्लिप नॉट बन गया। स्लिप नॉट बनाने के बाद हमें चेन 7 करना है। 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें फर्स्ट जो चेन है उसको छोड़ना है। नेक्स्ट में हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है। अब उसके नेक्स्ट स्टिच में हमें इंक्रीज करना है, यानी 2 सिंगल क्रोशिया हमें करने हैं। अब हमें आगे के बचे हुए 4 स्टिचेस में 3-3 सिंगल क्रोशिया है वो हमें करने हैं। ये करने के बाद हमें आखिरी के स्टिच में एक स्लिप स्टिच कर लेना है और थोड़ा सा यार्न छोड़ते हुए बाकी यार्न को हमें कट कर लेना है। अब हमें इसको फोल्ड करते हुए रोज की शेप देनी है। अब हमें वाला यार्न है इसको हमें हाइड कर लेना है। अब ऊपर वाला यार्न है इसकी हेल्प से हमें रोज को स्टिच करना है। बैक साइड से नीडल को इंसर्ट करूंगी और दूसरे साइड से निकालूंगी। ऐसा हमें 2-3 बार इधर उधर नीडल को निकालना है और रोज की शेप हमें दे देनी है।
अब हमें जो हमारा ये ग्रीन वाला पार्ट है इसके ऊपर फैब्रिक ग्लू लगाना है। और फिर हम अपने रोज़ को इसके ऊपर रखेंगे। और इनको पेस्ट कर लेंगे। ऐसे करके टोटल हमें 7 रोज बनाने हैं, डालने हैं। अब मैं एक एक करके इन सबको हमारे बुके में है वो पेस्ट करूँगी। जो हमारा ये ग्रीन वाला पार्ट है इस पर हम लोग थोड़ा थोड़ा ग्लू लगाएंगे करके सब रोज़ को हम इस पे पेस्ट है वो कर लेंगे।